नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नल। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहाँ संस्कार भारती जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख द्वारा पंचांग विमोचन का जो कैलेंडर है वो रिलीज़ किया गया। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए अजय जी संस्कार भारती द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख द्वारा ये जो पंचांग का कैलेंडर रिलीज़ किया जाता है, ये पूरा विषय है क्या और इसको विमोचन करने का क्या कारण रहता है? ऐसा है कि अब ये जो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के हम तो चल ही रहे हैं, तो संस्कार भारती का ये एक प्रण रहा है कि अपनी जो भारतीय कला संस्कृति है और अपनी जो स्थानीय संस्कृति है उसको उजागर किया जाए, सबके सामने लाया जाए, ताकि हम जो पुरानी संस्कृति है उसको ना भूलें। अपना जो पंचांग रहता है, आप देखते होंगे कि शादियाँ होती हैं तो उसमें टेवे मिलाए जाते हैं, पत्री मिलाई जाती है, पत्रिका को देख करके सब पंचांग को देखा जाता है। बेशक हम उस पाश्चात्य संस्कृति को देखते ही हैं, उस पर चलते हैं, मगर जैसे शादी विवाह है, जन्मदिन है, मुंडन है, तो हम भारतीय संस्कृति की तिथियों को देख करके मिलान करके हम सारा ये कार्य देखते हैं। तो उसी को देखते हुए संस्कार भारती ने ये एक प्रण लिया था कि अपनी जो जम्मू कश्मीर का तो अलग से रहेगा, मगर कश्मीर पंडित परिवार के अंदर नवरे जो मनाया जाता है वो भी अपनी जन्मपत्री, वो जो पत्रिका रहती है, विजेश्वर पंचांग है या और भी अन्य पंचांग है, उसको रिलीज़ करते हैं, वो उसी पर चलते हैं। हमने भी ये किया कि अपनी जो पत्रिका है वो एक साल भर की जो पत्रिका एक कैलेंडर के रूप में एक अपने घरों में लगे, ताकि एक ही पेज पर हम लोग पूरे वर्ष का उसमें समावेश है। जैसे 9 अप्रैल से अपना शुभ जो है नव वर्ष प्रारंभ हुआ और मार्च 29 को ये समाप्त होगा, तो 30 अपने मार्च को हम लोग फिर से इसका स्वागत करेंगे। तो विक्रमी संवत जो है, आप इसमें पढ़ेंगे कि कालयुक्त नामक विक्रमी संवत है, और इसका राजा जो है मंगल है और इसमें मंत्री जो है शनि है। तो मंगल और शनि का इसमें बताया गया है कि ये वर्ष और उसमें लाभकारी भी रहेगा सबके लिए। कहीं कुछ की अपनी जो राशियों के अनुसार जैसे जैसे वो परिस्थिति होगी वैसे वो बताएगा। तो अभी हम विक्रमी संवत 2081 और जुगावत 5126 का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें सब तिथियां हैं, त्यौहार हैं, एकादशी कब है, तो सारा इसमें दिया गया है। जैसे तारा कब डूबता है, तारा कब चढ़ेगा, ये सारा गृहिणियों को, अपनी माता बहनें जो हैं वो अपने जो रसोई घर है या अपने मंदिर में, ये कैलेंडर आपको मिलेगा। और इसी को देखते हुए अलग से अब बहुत सी संस्थाएं इसको निकाल रही हैं। अच्छा है, अपनी जो भारतीय कला संस्कृति है वो उसको मना रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम ना भूलें, इसी को लेकर के संस्कार भारती का ये प्रण है। संस्कार भारती जो है अखिल भारतीय स्तर पर इसको देखती है। अभी मैं उत्तराखंड गया हुआ था, वहाँ भी उत्तराखंड वालों ने अपना पंचांग निकाला है, उसने बुकलेट की शेप में इसको निकाला है। तो अपना ये है कि एक पेज है, तो अच्छा है, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी का कैलेंडर है, उसमें इस समय 2024 चल रहा है। ये जो विक्रमादित्य संपत का कैलेंडर है ये 2081 दर्शाता है। हम आगे चल रहे हैं, हम उस दृष्टि से हम भारतीय कालगणना में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इस कैलेंडर में अभी तक जो आपने विषय हमारे दर्शकों को बताया वो इंसान के जीवन के साथ जुड़े हुए थे, जो जीवन की उसकी क्रियाएं रहेंगी पूरे जीवन भर में उसके साथ जुड़ी। क्या इस कैलेंडर के माध्यम से जो हमारे हिंदुओं में जो मृत्यु के विषय में भी इस कैलेंडर का कोई योगदान रहता है? क्योंकि इसमें तो सब दिया ना, कब ये तारा डूबा है, तारा चढ़ रहा है, तो हम लोग उसके कालगणना में भी देखते हैं, समय देखते हैं। अब हम लोग अपने स्थानीय डोगरा रीति रिवाजों में देखते हैं कि तारा डूबा है, पंचक पड़े हैं, पंचक में किसी की डेथ हुई है, वो क्या पूजन करना है, तो उसको देख करके हम लोग कभी गया जी, कुरुक्षेत्र, वो सब विधि विधान करते हैं। तो ये सब बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि सब पंडितों का, इसमें सभी शास्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है और सभी एक अभिनंदन स्वागत के योग्य हैं कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी विद्वान पंडित हैं, अपने बीच में पंडित विजय शास्त्री जी बैठे हुए हैं, ये भी थोड़ा बताएंगे कि इसके बिना गति नहीं है। तो ये जो है भारतीय संस्कृति कालगणना के जो पंचांग है, इसको लेकर ही जन्म से लेकर मृत्यु तक ये तो चलेगा। सर, इसमें एक और बात का जिक्र है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, अगर ये कोई कैलेंडर लेना चाहे तो वो कहाँ से ले सकते हैं? ऐसा है कि अभी हमारा जो संस्कार भारती का एक अस्थायी रूप से जो कार्यालय है वो वेद मंदिर अम्फाला में है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देते हैं। वेद मंदिर आकर के
वहाँ आप बात कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसमें आप मेल भी कर सकते हैं, इसमें मेल आईडी दी है संस्कृति J&K लद्दाख करके, तो उसमें भी आप भेज सकते हैं। ये थी इस कैलेंडर के विषय में पूरी जानकारी जो अजय जी ने दी। अगर जो भी दर्शक खासकर हिंदू समाज से जो जुड़े हुए हैं, अगर वो इस कैलेंडर को लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो वेद मंत्र अम्फला में भी आ सकते हैं। ये थी अभी तक की बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इस तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।